ये जी बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल 4.6। एग्जाम्पल 4.6 है अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर is bent into a semicircular arc of radius 2 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस दिया गया है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। इस सेंटर के ऊपर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सेंटर सी का नाम दे देता हूं मैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट्स। इसका पहला पार्ट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट। तो पहले पार्ट में ये जो स्ट्रेट सेगमेंट है, चाहे ये वाला हिस्सा ले लो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, स्ट्रेट सेगमेंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये पूछ रहा है। अब आप देखिए यहां पे अगर मैं छोटा सा डीएल सेगमेंट मानूं तो हमारा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो उसी की लाइन के ऊपर है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसी लाइन के ऊपर है, मतलब यहां पे एंगल होगा 0 डिग्री। और वैसे भी तार के कारण, किसी वायर के कारण, कंडक्टिंग वायर के कारण उसी की लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होती है 0। ओके, यहां पे पहले वाले केस में इस वायर के कारण यहां पे एंगल होगा 0 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी 0। तो ड्यू टू स्ट्रेट वायर्स एट सेंटर सी, मैग्नेटिक फील्ड इज 0। इसके पीछे रीजनिंग क्या है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी 0 डिग्री होगी। इससे हम लोग जो है ये निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर के कारण उसी की लाइन के ऊपर 0 आएगा। दूसरा, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन ऑफ बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्कुलर लूप। In what way does it resemble? Would your answer be different in the wire were bent into a semicircular arc of the same radius? अभी हम लोगों ने सेमी सर्कुलर आर्क जो बना रखा है, वायर को ऐसे बेंड कर दिया, दूसरे केस में अपोजिट डायरेक्शन में बेंड कर दिया। तो दोनों केस में अलग अलग हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा। अब बी वाले पार्ट में पूरे सर्कल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये हम लोगों को पता है। अब ये पूरा सर्कल नहीं है, हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल है तो जितना मैग्नेटिक फील्ड पूरे सर्कल के कारण होगा, हाफ सर्कल के कारण जस्ट उसका हाफ हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सी, मैग्नेटिक फील्ड एट सी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसका हाफ मिलेगा हम लोगों को। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये तो होता है पूरे सर्कुलर लूप के लिए, ये होता है कंप्लीट सर्कुलर लूप के लिए। तो सेमी सर्कुलर लूप के लिए हम लोगों ने हाफ कर दिया फॉर सेमी सर्कुलर लूप। बस इतनी सी बात है। अगर यही लूप 1/4 होता, मान लीजिए अगर ये 1/4 होता कुछ इस तरीके से, अगर ये 1/4 होता, ये वायर ऐसा जाता और ये कुछ इस तरीके से ये ऐसे निकल जाता वायर, करंट ऐसा आता, 1/4 लूप बना के बाहर निकल जाता, तो हम यहां पे 1/4 कर देते। ओके, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो मिलेगी हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर सर्कल। तो जितना लूप का रीजन होगा सरकमफेरेंस के हिसाब से हम उतना पार्ट ले लेंगे। ओके,
तो चलिए जी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड एट सी विल बी इक्वल टू 1/4 या म्यू नॉट अपॉन 4। करंट कितना दिया हुआ हम लोग को 12 एम्पियर और रेडियस है 2 × 10⁻⁻²। म्यू नॉट की वैल्यू हम लोग रखते हैं, ये होती है 4 पाई × 10⁻⁻7 × 12 डिवाइडेड बाय 4 × 2 × 10⁻⁻²। ओके, अब वैल्यूज को हम लोग निकालते हैं। ये जाएगा 4 से 4, ये जाएगा 2 6 और ये 10⁻⁻5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 पाई × 10⁻⁻5। 6 पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3.14 × 6, 6 4 24 का 2, 6 1 6 7 8, 6 3 18, 18.84 × 10⁻5, जिसको लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.884 × 10⁻4, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.9 × 10⁻4 टेस्ला। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालें? डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास वो रूल है, राइट हैंड थंब रूल। देखिए, ये करंट जा रहा है ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये करंट जा रहा है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो बी वाले पार्ट में गोइंग इनसाइड, डायरेक्शन बताया हमने, इनसाइड की तरफ जा रही है। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वायर को पकड़ लीजिए और मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर की तरफ जा रही है ना। वायर को पकड़ लेंगे ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर की तरफ जा रही है। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। या रूल है हमारा राइट हैंड रूल, जिससे हम लोग जो है ये जो हमारी उंगलियां है करंट को दिखाती है और ये अंगूठा जो है मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, तो ये इस तरीके से बाहर निकल अंदर की तरफ जा रही है। सेकंड केस में भी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही रहेगी, क्योंकि करंट अभी भी उतना ही जा रहा है, करंट अभी भी सेम है 12 एम्पियर का, और रेडियस यहाँ पे अभी भी उतना ही है 2 × 10⁻2 मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में भी सेम आने वाली है, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये देखिए, करंट जा रहा है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट जा रहा है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो सी वाले पार्ट में हम लोग बोलेंगे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be same, only direction reverses, that is coming out of paper। इसमें डायरेक्शन हम लोगों को मिलने लग जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें तो ऐसा कुछ भी खास नहीं था। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4.7, example 4.7. Consider a tightly wound 100 turn of radius 10 centimeter। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों को दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जिसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, 100 टर्न्स दिए हुए हैं। इसके बाद रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, मतलब 10 × 10⁻² मीटर, मतलब 10⁻1 मीटर। कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को 1 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब इस बार हमारे पास में कंप्लीट कॉइल है, उसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो फॉर्मूला तो सीधा सीधा है इसका, इसमें तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मगर यहां पे 100 टर्न्स हैं। एक टर्न के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, 100 टर्न्स के कारण 100 टाइम्स हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन टर्न दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r. ओके, तो फॉर 100 टर्न्स या फॉर कैपिटल N टर्न्स ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हम लोग को म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r. म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r ये एक टर्न के लिए, ये n टर्न्स के लिए. अब वैल्यू डालते हैं हम लोग. म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. नंबर ऑफ टर्न्स 100 है. करंट की वैल्यू बताइए 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रेडियस दिया 10 टू द पावर -1. तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -5 -4 टेस्ला. इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर है हम लोगों को मिलेगा. तो देखिए यहां पे हम लोगों को सीखने को क्या मिला. सीखने को ये मिला कि अगर एक टर्न है तो एक टर्न का फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है. यदि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते हैं तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसके हिसाब से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी उतने टाइम्स इंक्रीज कर देंगे. ओके, गॉट द पॉइंट. चलिए फटाफट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग.